कि दीपचंद राम जी हैं जो पीसीएस अधिकारी थे, पूर्व पीसीएस अधिकारी जिन्होंने इस्तीफा भी दिया है, उसके बाद पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं और एक पॉलिटिक्स में एक अच्छी पकड़ है। तो आज हम इन्हीं से जानते हैं जिस तरह से दलित भोज शुरू हो गया है और बीजेपी के नेता अभी मुख्यमंत्री जी ने दलित भोज किया, उसकी फ़ोटो वायरल हुई, फिर सांसद रवि किशन ने भी दलित के यहाँ भोजन किया, उसकी फ़ोटो वायरल हुई। क्या कहेंगे इस पर, क्या रिएक्शन है आपका? आदरणीय कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके माध्यम से मैं पूरे देश समाज को ये बताना चाहता हूँ, क्या दुर्भाग्य है इस देश का कि चुनाव के पीरियड में हम भारतीय संविधान लागू हुए लगभग 75 साल हो गया, देश आज़ाद हुए 75 से 76 साल हो गए। आप सोचिए, कल्पना करिए कि इतनी आधुनिक मीडिया हो गई है, विज्ञान हो गया है, सारे तत्व इतनी अग्रसारित हो चुके हैं, लोग जातीय तत्वों को कमज़ोर कर चुके हैं, लेकिन ये जात को मजबूत करने वाले ट्रेडिशनल लोग चुनाव के समय में ये बताना चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट की हैसियत क्या है। ये रोटी और बेटी के संबंध से जात मुक्त हो सकता है, बेटी का संबंध न करें बात समझ में आती है, लेकिन रोटी कभी अपने घर पे भी तो बुला के खिलाएं दलितों को और अपनी रसोई में बैठा के खिलाएं, तो ये मानूंगा कि ये एक तत्व और कमज़ोर हो रहा है। हमारे यहाँ खा के और हमारा भोजन करके ये बताना चाहते हैं कि हमारी हैसियत अभी कितनी छोटी है, और ये हम तो, मेरा निजी मानना है, इस तरह के प्रचार पे एट्रोसिटी होती है, हमें मानसिक पीड़ा होती है, हम सामाजिक रूप से अपने को बहुत कमज़ोर मानते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जो है SC/ST एक्ट में निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन सी व्यवस्था है कि हम आपके यहाँ खा के और दिखाएं कि देखो हम एक शेड्यूल कास्ट के यहाँ खा लिए, इसका मतलब शेड्यूल कास्ट आज भी मनुष्य के दौर में बराबर नहीं है। ये निश्चित तौर पे मैं इसको राजनीति से ज़्यादा मानवीय मूल्यों को रूप में देखना चाहता हूँ और परंपरागत रूप में ये जानना चाहता हूँ और महसूस करता हूँ कि हम लोगों को चुनाव में ये बता दिया जाता है कि हम शेड्यूल कास्ट ही हैं, हमारी हैसियत यही है। आप पीसीएस अधिकारी भी रहे, उसके बाद तब भी आपका जनता से कनेक्टिविटी थी, उसके बाद आप इस्तीफा देकर पॉलिटिक्स ज्वाइन किए, समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, आप समाजवादी पार्टी के साथ लगातार काम कर रहे हैं और केराकत विधानसभा से आप दावेदार प्रत्याशी भी, आपने दावेदारी भी किया है। और केराकत हम देखें तो दलित बाहुल्य क्षेत्र है और आपके पिताजी वहाँ से विधायक भी रहे हैं जी। तो जिस तरह से बीजेपी के नेता लगातार ये कहते हैं कि दलित के यहाँ खाना खाते हैं और फोटो ट्वीट करते हैं, तो बोलते हैं समाजवादी के जो नेता हैं वो दलित विरोधी हैं, आप लोगों को दलित विरोधी बताते हैं, इस पर क्या रिएक्शन है? मैं आपसे दो चीज़ें कहना चाहूँगा। बाबा साहब की व्यवस्था में ये व्यवस्था दी गई है कि संविधान में और लोकसभा में, सदन में जो बजट हमें अलाट किया जाता है, वह बजट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का बजट कैन नॉट डाइवर्ट इन एनी कंडीशन। लेकिन मैं प्रश्न चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय जिम्मेदार साथियों को कि एक वाइट पेपर जारी करें, श्वेत पत्र जारी कर दें कि मैंने इतना बजट अलाट किया था, इतना 22% इनका होता है और वो ये खर्च किया। मुझे आज तक किसी ने लिस्ट उपलब्ध करा दे तो मैं मान लूँगा कि हमारे पास दलित प्रति और लोगों के प्रति ऐसा लोगों की धारणा है कि उन्हें डेवलप करना चाहते हैं। हमारा भी बजट, हमारे नाम का बजट, देश में संविधान को लोगों को दिखाना चाहते हैं, यूज कर देते हैं दूसरे लोगों के पक्ष में। तो ये सब सिर्फ ढकोसला है। हम तो चाहते हैं कि अगर हमारी ईमानदारी से हमारा पार्टिसिपेशन कर दिया जाए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कर दिया जाए, तो हम किसी के एहसान मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने भारतीय आज़ादी को प्रतिनिधित्व के शर्त पे यह देश आज़ाद हुआ है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्रतिनिधित्व के शर्त पे यह देश दूसरा टुकड़ा नहीं बना। हमारे बाबा साहब ने अपने देश को अखंड बनाने का काम जो किया है वो बाबा साहब ने किया है। अन्य लोगों तो दो टुकड़ा बांट के दो देश में राजा बने, हमारे बाबा साहब ने सिर्फ त्याग किया और उनका ये मानना था कि मैं भारत माँ का टुकड़ा नहीं कर सकता, हमें हर अंग पे प्रतिनिधित्व चाहिए। आज तक नहीं हो पाया। हमारी आज तक ने IAS की वैकेंसी ने, हमारी PCS की 88,000 हमारे प्रोफेसर आज तक नहीं हो पाए। मैं तमाम पीछे इंटरव्यू में बता चुका हूं कि हमारे लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ ढकोसले में उन्हें
रखा जाता है, उन्हें बरगलाया जाता है। हम तो ये कहता हूँ, जब ये नियम SC ST में हमारे हित का संरक्षण करने में, हमारे हित का संवर्धन करने में जो व्यक्ति आड़े आए, जो संस्था आड़े आए, उसको SC ST एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई? अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ 69,000 वैकेंसी में पिछड़े लोगों का 14,000 पद खाली कर दिया गया, और 14,000 पद को जब हमारे लोगों ने उन्हें आपत्ति जताई तो फिर 7,000 भर्ती कर रहे हैं। दूसरा आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग थुक थुक चाट रहे हैं, एहसास जिनको नहीं हो रहा कि हम क्या कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो लोग संविधान जला रहे हैं उनको ये वो जो है कि लाभान्वित करा रहे हैं, और हम लोग संविधान के रक्षक के हैं तो हम लोगों को ये बहिष्कृत कर रहे हैं हर पदों से। क्या हमें पास हमारे 22% हमें गवर्नर दिए क्या? क्या 22% मुख्यमंत्री हमें मिला क्या? क्या 22% हमें IAS मिला क्या? क्या 22% हमें प्रोफेसर मिला क्या? क्या 22% हमें देश की ज़मीनें मिली क्या? क्या 22% हमें सम्मान मिला क्या? ये सब अभी ढकोसला है। जब तक यह काम सिर्फ माननीय अखिलेश जी ने नया अम्बेडकर, नए सवेरा, नए सूरज को उदय होने जा रहा है कि 100 दिन के अंदर में माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि मैं जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा। वह दिन होगा कि बाबा साहब का सपना पूरा होगा। हम बात करें जिस तरह से आप कर रहे हैं कि इस बार दलितों के साथ ये गलत किया जा रहा है, इन्होंने फ़ोटो जो खाना खाने के बाद फ़ोटो क्लिक करें ये भी गलत हो रहा है। तो 22 का चुनाव, सपा के नेता कहते हैं कि 22 का चुनाव ये प्रदेश बचाने का निर्णायक चुनाव है, 24 का सेमीफाइनल है, संविधान बचाने का चुनाव है, और इधर बीजेपी के नेता दलित के घर भोजन करते हैं, उनकी फ़ोटो वायरल होती है। तो और कहते हैं, ये भी आरोप लगाते हैं, मैंने दूसरे सवाल में भी आपसे किया था कि सपा के नेता दलित विरोधी हैं। तो ऐसे में इस बार का दलित किसके साथ? समाजवादी पार्टी के साथ। देश का बहुजन ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषांगिक संगठनों के द्वारा भारतीय संविधान ही खतरे में कर दिया जाए, उसी पे अटैक है। मित्रों, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, इनकी चीड़ बताना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया तो वह हिंदू कोड बिल आज तक लागू नहीं किया गया। उनके उस स्वरूप को, उसके स्वरूप को तोड़ के लागू किया गया। सिर्फ ये था कि हिंदू व्यवस्था को चमार का बेटा कैसे तोड़ खत्म कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से लोगों को इस चिढ़ है कि भारतीय संविधान को एक चमार का बेटा, महार का बेटा कैसे बनाया है। हम लोगों के वो लोग अपने को, अपनी प्रतिभा को हीनता महसूस करते हैं, और वो रचना संविधान बना के लोग तैयार रखे हैं। और अगर इस बार भारतीय संविधान को खतरा इस बात का है कि आरक्षण के विभिन्न पहलुओं को खत्म कर दिया गया, सारी सरकारी संपत्तियां निजी कर दी गई, रेल बेच दिया गया, गेल बेच दिया गया, हवाई जहाज बेच दी गई, जल बेच गया, थल बेच दिया गया, शिक्षा बेच दी गई, सुरक्षा बेच दी गई। हमारे पास जब कोई सरकारी सिस्टम रहेगा नहीं, बैंक बेच दी गई, तो हम कहाँ पार्टिसिपेशन पाएंगे? हमारे पास ज़मीन है नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा है नहीं, सरकारी व्यवस्था है नहीं, तो देश का दलित का भाग जाए कहीं समुद्र में, हिंद महासागर में चला जाए, कहाँ जाएगा? मैं मोदी जी, योगी जी या देश के शासकों से पूछना चाहता हूँ, मेरी हिस्सा कहाँ तय करोगे? जिस शर्त पे संविधान, जिस शर्त पे यह देश आज़ाद हुआ था, मेरी भागीदारी कहाँ है? भागीदारी दे दीजिए तो हमें मानूंगा कि आप मेरे हितैषी। घर पे खाना खा के और चिढ़ा रहे हैं कि मैं जो है कि तुम लोग शुद्ध रहो, अभी तुम शुद्ध बने रहो। ये तो मेरे चिढ़ाने की बात है, मेरे घाव को कुरेदने की बात है, घाव पे नमक छिड़कने जैसा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।